वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज पूरी एनर्जी के साथ क्या करने वाले, ध्यान से सुना। लीनियर अलजेब्रा के अंदर जो हमारे पास प्रीवियस ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 1 ग्रुप के अंदर से जो क्वेश्चन आते हैं 2019 के अंदर कैसा था, 2018 के अंदर कैसा था, ठीक है। फिर 2020 और 21 तो हमारे पास वो लॉकडाउन में चला गया था, तो आई थिंक उनके अंदर जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, ठीक है। तो अब ये ऐसे क्वेश्चन उनको करना कैसे, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं बहुत ही प्यार सी स्माइल के साथ, तो आपको इस बार जो अटेम्प्ट में क्वेश्चन मिलेगा उसके अंदर काफी आसानी रहेगी। एक प्यार की स्माइल के साथ करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो करना क्या, आपने प्रूफ क्या करना है। प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, हम जहां पर सेट ऑफ ऑल इंटीजर की बात करें, प्रूव दैट द सेट ऑफ, प्रूव दैट यहां पर z आ सकता है, ठीक है। z द सेट ऑफ ऑल इंटीजर फॉर्म्स ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। हमारे पास यदि हम z सेट हमें दिया हुआ दैट इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, इसके लिए हमने एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार लगा दिया कि यदि इसके अंदर से आप एलिमेंट उठाते हो और उसके ऊपर ऑपरेशन लगाते हो a स्टार b और वो ऑपरेट इस फॉर्म के अंदर करे a प्लस बी प्लस टू, हमने शो करना है कि इट इज अ ग्रुप। अब डियर स्टूडेंट आप ग्रुप शो कैसे करोगे, सेकंड क्वेश्चन बाद में देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट अपने माइंड के अंदर 4 स्टेप याद रखो, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 एंड नंबर 4। ये 4 जो रिजल्ट वो हमने शो करने, थोड़ा सा आउटलाइन देते हैं। हमने क्लोज शो करना होता है कि हमारे पास जो गिवन रिजल्ट है ऑपरेशन वो क्लोज है अंडर, ठीक है। जो भी हमारे पास सेट है z वो क्लोज होना चाहिए अंडर। नंबर 2 हमने एसोसिएटिव शो करना होता है, एसोसिएटिव, ठीक है। और नंबर 3 हमने यहाँ पर आइडेंटिटी निकालनी होती है, जो भी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना होता है उस ग्रुप का ऑन द गिवन ऑपरेशन। एंड हमने इनवर्स एलिमेंट निकालना होता है 1 बाय 1, जो मैंने रफ आइडिया आपको दिया। अब 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले हम कैसे करेंगे, ठीक है। हम क्या कंसिडर करेंगे फॉर ऑल, ठीक है, a कॉमा बी हम उठाएंगे z के अंदर से, ठीक है। तो यदि आप a कॉमा बी z के अंदर से उठाते हो तो आप a प्लस बी करोगे, उन जो नंबर को ऐड करोगे तो अगेन आपका नंबर इंटीजर ही रहेगा। यदि आप इस रिजल्ट के अंदर 2 को ऐड कर देते फिर भी आपका इंटीजर रहेगा। अरे वाह, a प्लस बी प्लस 2 ये तो हमें गिवन था a स्टार b था। इसका मीनिंग क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, तो देयरफॉर हमारे पास फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर हमारे पास a स्टार v जो होगा वो z के अंदर ही हमें मिल जाएगा। इसका मीनिंग जो हमें ऑपरेशन दिया हुआ है यदि हम वो z के एलिमेंट के अंदर लगाते हैं, जो भी उसका आंसर आएगा वो फिर से हमारे पास क्या चला जाएगा, z के अंदर चला जाएगा। तो हम यहाँ पर लाइन लिख सकते हैं कि देयरफॉर हमारे पास जो z है पॉजिटिव इंटीजर इज क्लोज हो जाता है, इज क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन, ठीक है, इज क्लोज्ड अंडर द गिवन ऑपरेशन, ठीक है, अंडर द जो भी आपके पास गिवन ऑपरेशन दिया हुआ है दैट इज स्टार, तो हमारे पास ए काम हो जाता है, ठीक है। नंबर 1 देखो कितना आसान था। अब यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट मैं थोड़ा सा ध्यान से समझाता, आपको a स्टार b दिया हुआ था, a प्लस बी प्लस 2 दिया हुआ था, ठीक है। हमें a स्टार b प्लस जो हमें दिया हुआ था वो हमें कितना दिया हुआ था, डेट इज इतना दिया हुआ था a प्लस बी प्लस 2। हमने ये चेक करना है यदि हम कोई भी 2 नंबर जहां पर उठा देते तो उनका जो आंसर आएगा बाय अप्लाइंग दिस ऑपरेशन वो आंसर हमारे पास फिर से इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए। अब इनका आंसर तो ऑलवेज ये आना था, ठीक है, a प्लस बी प्लस 2, इसलिए हमने इस आंसर को डायरेक्ट चेक कर लिया कि यदि हम कोई भी 2 नंबर इंटीजर उठाते हैं तो ऐड करने पर फिर से इंटीजर आता है, 2 ऐड करने पर फिर से इंटीजर आता है। इसका मीनिंग इट इज ऑलवेज इंटीजर रहेगा आपके पास, कब, जब आप a और b को इंटीजर लेंगे। अब ये तो हमारे पास a स्टार b के इक्वल था, इसका मीनिंग a स्टार b हमारा इंटीजर रहेगा कब, जब आप 2 नंबर इंटीजर से उठाएंगे। तो इसका मीनिंग z के अंदर से मेंबर उठाएंगे, स्टार ऑपरेशन लगाएं तो वो फिर z के अंदर चले जाएंगे। इसका मीनिंग z इज क्लोज अंडर द गिवन ऑपरेशन होगा। तो आपको पहला स्टेप समझ में आ गया होगा। अब नंबर 2 जो हम करते हैं दैट इज एसोसिएटिव, हम चेक कर देते हैं। इसके लिए डियर स्टूडेंट हमने 3 एलिमेंट चेक करने होते हैं, हमने जी खुद से लिखना है। तो लेट करें a b c हमारे पास बिलोंग्स टू इंटीजर है। आप खुद से इसको साथ साथ में करेंगे तो आपने 3 नंबर उठाने हैं। तो आप क्या करोगे, a स्टार b लगाओगे, ठीक है, फिर ब्रैकेट डालोगे और फिर c पर लगाएंगे। हमने प्रूफ क्या करना होता है, एक बार माइंड के अंदर बना लो। हमने a स्टार b स्टार c का आंसर प्रूफ करना होता है कि a स्टार b स्टार c के इक्वल करना है। कि आप जा तो इन पहले इन 2 को सॉल्व कर लो, फिर बाद के उसके बाद c के साथ कर लेना, और या फिर हमारे पास b और c को पहले कर लो फिर बाद में a के साथ करना। दोनों का आंसर सेम आएगा जब हम करेंगे। अब करना कैसे, बहुत सिंपल सा। a स्टार b का मीनिंग क्या होता है कि इन दोनों नंबर को ऐड कर दो और प्लस आपके पास 2 कर दो। अब इन दोनों का आंसर तो ये आ गया, ठीक है। अब स्टार c हमारे पास लगा। अब फिर कैसे करेंगे, जो आपका फर्स्ट नंबर है जो सेकंड नंबर, तो अकॉर्डिंग टू रूल आप फर्स्ट नंबर जो भी हमारे पास है प्लस सेकंड नंबर कर दो प्लस अब यहाँ पर 2 कर दो। तो इसका आंसर क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। डन, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। तो माय डियर स्टूडेंट ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमारी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, a स्टार b स्टार c को सॉल्व करेंगे विच इज इक्वल टू a स्टार, तो हमारा एज इट है ना।
तो बी स्टार सी कैसे ओपन होगा, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट प्लस 2 हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अरे वाह, अब आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो सेकंड एलिमेंट कैसे ओपन करना है, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट एज इट कर दो और प्लस इसके अंदर 2 कर दो, तो इसका आंसर कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस 4 आ गया। अरे वाह, ये आंसर और ये दोनों तो सेम हो गए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि a स्टार बी जो हमारे पास है स्टार सी इज इक्वल टू a स्टार बी स्टार सी हो गया। कब, फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू आपके पास इंटीजर। तो इसका मीनिंग क्या रहता है कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो z सेट दिया हो जिसको हमने चेक करना, वो कैसा हो जाता है, एसोसिएटिव हो जाता है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, जो हमारी आज की सेकंड प्रॉपर्टी थी। ध्यान से करना इन एग्जाम्पल को, ऐसा ही क्वेश्चन यदि मिला तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो की लेंथ के ऊपर मत जाना, इसके अंदर जो नॉलेज मिलने वाली है वो ध्यान से करना। और माइंड इस लेक्चर को यदि आप पूरा सुनेंगे बिना स्किप किए तभी जो समझ लेगा, अदरवाइज आप कुछ ना कुछ मिस कर देंगे, ठीक है। अब तीसरा स्टेप देखो, तीसरे स्टेप के अंदर हमने आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना होता है, ठीक है। हमारा टारगेट क्या होता है कि वी वांट टू फाइंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना होता है, हमने टू फाइंड करना है। हम टू फाइंड करेंगे कि कोई ऐसा नंबर ई हम यहाँ पर बिलोंग फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। कोई ऐसा नंबर हम यहाँ पर फाइंड करेंगे हमारे पास लाइक हम टू फाइंड ई करेंगे बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। टू फाइंड ई बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट फॉर ए बिलोंग्स टू इंटीजर हमने क्या शो करना है कि यदि हम ए और ई के ऊपर ऑपरेशन लगाए तो हमारा आंसर ए ही आना चाहिए ई स्टार ए के लिए। वी वांट टू फाइंड दिस काइंड ऑफ ई, कि हम एक ऐसा इंटीग्रल नंबर फाइंड करना चाहते हैं, एक ऐसा इंटीजर फाइंड करना चाहते हैं यदि हम उसको गिवन नंबर ए के साथ ऑपरेट कर दे तो हमारा आंसर ए आए, दैट इज इटसेल्फ, जिसको हम आइडेंटिटी बोल सकते हैं, ठीक है। अब फाइंड कैसे करना, सिंपल, आप दोनों को इक्वल कर दो। अब ए स्टार ई क्या कहता है कि आप दोनों नंबर को ऐड कर लो और प्लस 2 कर दो इज इक्वल टू ए रख लो, ठीक है। और चाहे फिर आप इस साइड से करेंगे फिर भी आप पहले दो नंबर को ऐड करो प्लस 2 कर लो, या तो डियर आप इनको सॉल्व कर लो और इनको सॉल्व करो, आपका सेम आंसर आएगा। देखो यदि हम पहले वाले दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, हमारा टारगेट है कि ई की वैल्यू निकालनी और वो ई इंटीजर होनी चाहिए। ए से एक आपका कैंसिल हो जाएगा और ई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -2। अरे वाह, जो -2 होते हैं इंटीजर होती है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर हमारे पास देयर एग्जिस्ट e इज इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू इंटीजर होगा कि सच दैट a स्टार a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू e स्टार a होगा। तो देयरफॉर वी कैन से दैट e इज आइडेंटिटी हमारे पास होगा, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट, तो देयरफॉर e इज इक्वल टू -2 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ये एक ऐसा एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा हमारे पास किसका, ऑफसेट का, फॉर दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन। ये आपका सिर्फ इस ऑपरेशन के लिए है, फॉर ऑलवेज नहीं है। इसको ध्यान से समझना कि कैसे हम आइडेंटिटी ऑपरेशन फाइंड आउट करते हैं। आइडेंटिटी ऑपरेशन का मीनिंग एक प्यारी सी स्माइल होती है कि यदि हम ऐसा एक नंबर आपको दिया हुआ और उसके ऊपर आपने गिवन ऑपरेट भी करना है और आपके इस नंबर को कोई फर्क ना पड़े, इसकी आइडेंटिटी को कोई फर्क ना पड़े, ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है, तो दिस इज द वे टू फाइंड दैट नंबर। अब जो इसके नेक्स्ट वाला है ना, इनवर्स कैसे फाइंड करना, वो इससे भी इंटरेस्टिंग रहेगा, अब उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 4 हमने क्या करना होता है, इनवर्स फाइंड करना होता है, अब उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। चलो अब नंबर 4 के ऊपर चलते हैं, दैट इज अब टारगेट टू फाइंड। अब हमने इनवर्स फाइंड करना, अब हम क्या करेंगे, टू फाइंड करना चाहते हैं उसको कोई भी आप बी कह सकते हो, ठीक है। वी वांट टू फाइंड एक्स कर लो, वी वांट टू फाइंड एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट फॉर ए बिलोंग्स टू इंटीजर, सच दैट फॉर ए बिलोंग्स टू, हमने ना फॉर ईच, जब आप फॉर ईच लिख सकते हैं कि अब हर एक नंबर के लिए फॉर ईच ए बिलोंग्स टू इंटीजर हमारे पास यदि आप ए स्टार एक्स लगाते हो, ठीक है, तो इसका आंसर आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहता है, इसको हम बोलते हैं इनवर्स। अब एक्स को इनवर्स क्यों बोल रहे हैं, इनवर्स का मीनिंग क्या रहता है, जैसे 2 को यदि आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो तो इसका आंसर 1 आता है, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रहती है। आप किसी दिए हुए नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं जिसका आंसर आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, तो उस नंबर को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाए या फिर हमारा एडिटिव, जैसे हमारा 2 है, 2 के अंदर क्या ऐड करें, हम -2 करें तो आंसर 0 आ जाता, 0 हमारा क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन हमारे केस के अंदर जो हमारी आइडेंटिटी है वो e है, और e हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज -2 के इक्वल है, ठीक है। e हमारे पास किसके इक्वल, दैट इज -2 के इक्वल, दैट इज अवर टारगेट टू फाइंड, कि हम एक ऐसी x फाइंड करना चाहते हैं यदि उसको गिवन a के साथ ऑपरेट करें तो उसका आंसर -2 के इक्वल आना चाहिए। दिस इज अवर टारगेट टू फाइंड, इट इज सो सिंपल, ठीक है।
तो जब आपने आइडेंटिटी निकालना होता है तो आपने सेंटर के अंदर जो एलिमेंट दिया उसको इटसेल्फ रखना होता है। जब भी हम इनवर्स निकालेंगे तो हमने सेंटर के अंदर क्या रखना होता है, हमने उसका जो आइडेंटिटी निकाला था वो रखना। अब करेंगे कैसे, इन दोनों को एडअप कर दो और इसके +2 कर दो, ये हमारा डिफाइन करा हुआ था, ठीक है, मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ। दूसरी तरफ करेंगे फिर भी सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहाँ से a + x = -2 आ जाएगा, हमने तो x की वैल्यू निकालनी, तो -4 - a आ जाएगा। तो x की वैल्यू इतनी आ रही है। तो डियर देखो z हमारा इंटीजर, यदि a आपका z को बिलोंग करता है ना, कि फॉर ईच हमारे पास a बिलोंग्स टू दिस, तो हमारे पास क्या होगा, -a भी इसको बिलोंग करेगा, -a एंड -4 भी आपका z को बिलोंग करेगा, ठीक। यदि आप -4a और -4 करते वो भी इंटीजर होगा। इसका मीनिंग आपका x क्या होगा, इंटीजर होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास फॉर ईच a बिलोंग्स टू z हमारे पास एक x होगा जो कि -a - 4 के इक्वल रहेगा, ठीक है। आई रिपीट, मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, आई रिपीट कि फॉर ईच a बिलोंग्स टू z देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z है, और यहाँ पर x की वैल्यू -a - 4 है, सच दैट हमारे पास यदि आप a* x लगाते हो तो हमारा आंसर -2 के इक्वल आएगा ऑलवेज, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट देखो एक एग्जांपल देता हूँ जहाँ पर, ठीक है, यदि आप 5 को लेते हो इंटीजर, तो अब आपका जो x रहेगा वो कितना होता है, -a मतलब -5 - 4, तो आपके पास -9 बन जाएंगे, ठीक है। और जैसे आप इस 5 के ऊपर आप x लगाते हो तो आपका आंसर -2 आना चाहिए। अब जो आपके पास x है वो तो आपका -9 बन चुका है। हम लगाते कैसे, इन दोनों को एडअप करना होता है और +2 हमने करना होता है। अब देखो 5 + 7 -2 = -2, आपका -2 = -2 बन रहा है। इसका मीनिंग इट इज ट्रू, इसका मीनिंग इट इज वैलिड फॉर ईच नंबर। देखो मैंने यहाँ पर 5 लेकर उठाया तो 5 का इनवर्स भी हमारे पास -9 होगा, तो 5 के लिए -9 वहां पर प्रेजेंट रहेगा कि यदि 5 और -9 को ऑपरेट करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। इसका मीनिंग हर एक एलिमेंट का अपना वहां पर इनवर्स रहेगा। इसका मीनिंग z के पास क्या होगा कि एवरी एलिमेंट z पोसेसेस इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। तो इसका मीनिंग है ईच एलिमेंट ऑफ z हैव इनवर्स, ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ z पोसेसिस, ठीक, हम लिख सकते हैं पोसेस, ठीक है, पोसेस करेगा इनवर्स, ठीक है, इनवर्स, ठीक है, ये हो गया। अब जिस चारों के चारों रिजल्ट तो हमने ट्रू कर दिए, z के एलिमेंट क्लोज्ड भी है, z हमारा एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी एलिमेंट -2 आ रहा है और इनवर्स एलिमेंट -a - 4 आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि गिवन जो आपका z दिया हो वो एक ग्रुप होगा। तो हम हेंस यहाँ पर लिख सकेंगे कि हेंस z ओवर द ऑपरेशन दिस इज अ ग्रुप, तो ये हमारे पास एक ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। तो दिस इज अ ग्रुप, दिस इज अ ग्रुप। तो कैसा लगी, यदि आपको जो एग्जांपल अच्छी लगी प्लीज आप एक बार वीडियो के अंदर बता सकते, और यदि आप चाहते कि हम इसका सेकंड पार्ट भी करें तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। हम सेकंड पार्ट के अंदर भी आपको हिंट देने वाले हैं कि कैसे हमने उसको करना है। तो आज की जो सेकंड क्वेश्चन है जो कि 2018 के अंदर उन्हें हमारे पास सामने आया था कि दैट्स प्रूव दैट Q पॉजिटिव द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप with respect to the binary operation star defined by that is a* b = ab/3। it is a very interesting और it is a very easy question, आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। अब की बार आपने खुद से करना, ठीक, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको, जस्ट हल्के हल्के से हिंट यहाँ पर हम देंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टेप आप आपने अबेलियन ग्रुप करा तो इसके अंदर एक स्टेप, इसके अंदर 5 लगेंगे टोटल। तो फर्स्ट आपने खुद से करना है कि आप प्रूव करोगे कि a* b हमारा बिलोंग करता है दैट इज Q पॉजिटिव को फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू, आप यदि Q पॉजिटिव लेते हो। अब Q पॉजिटिव सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, दैट इज इसके अंदर हम जीरो की बात नहीं करेंगे, हमने पॉजिटिव की बात करना है, ठीक है। तो आपके पास जितने पॉजिटिव नंबर रहेंगे इसका यदि आप a Q पॉजिटिव से उठाते हो तो a आपका जीरो नहीं होगा, ठीक है, दैट इज a ग्रेटर देन जीरो की हम जहां पर बात करेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लेना। वी विल टॉक अबाउट a ग्रेटर देन जीरो, ये चीज अपने ध्यान से नोट करनी है, ठीक है। अब देखो जहां पर आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि हमने शो करना है कि Q पॉजिटिव इज द क्लोज, जो हमने पहले करा था। अब देखो ध्यान से हमने यहाँ पर बात करी कि यदि आप कोई भी दो नंबर लेते हैं, हम इसको चलो स्टार्टिंग कर लेते हैं कि लेट करा कि हमने a, b आपका Q पॉजिटिव के अंदर से, तो इसका मीनिंग यदि आप दो रैशनल नंबर ले रहे हो तो उनकी प्रोडक्टिव भी आपकी रैशनल नंबर रहेगी, ठीक है। और यदि आप किसी रैशनल नंबर को डिवाइड कर देते हैं किसी इंटीजर 3 के साथ, तो अब जो आपके पास फ्रैक्शन, तो जो फिर से आपके पास रैशनल नंबर रहेंगी, तो देयरफॉर आपका Q पॉजिटिव कैसा होगा, क्लोज्ड ग्रुप हो जाएगा। तो आप एक लाइन लिखना कि Q पॉजिटिव इज अ क्लोज्ड अंडर हमारे पास गिवन ऑपरेशन हो गया। नंबर 2, अब नंबर 2 आप क्या करोगे, आप 3 नंबर लेट करना, A कर लो, B कर लो, C कर लो, बिलोंग्स टू Q पॉजिटिव कर लेना, ठीक है।
तो जैसे ही आप जो क्यू पॉजिटिव के अंदर से करेंगे तो इसके अंदर आपने क्या लेट करना कि आप ए स्टार बी स्टार सी, तो पहले ए स्टार बी के ऊपर लगा दो और इधर आप लगा देना ए स्टार बी स्टार सी लगा देना, ठीक है। और जो नीड टू चेक कीजिए इन दोनों के आंसर सेम आएंगे। इट इज़ वेरी सिंपल, दोनों के आंसर सेम आएंगे बिकॉज इसका आंसर आ जाएगा ए बी ओवर 3 आ जाएगा, स्टार लगा है सी के साथ। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा स्टार लगाओ बी सी ओवर 3 आ जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी, जो आपका नंबर पहला है इंटू सेकेंड ओवर 3 करेंगे तो 9 बन जाएगा। इधर आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर ओवर आपने 3 करना, तो जो आपका 9 आ जाएगा। तो 9 3 इंटू 3 आपका 9 दैट इज हो जाएगा। दोनों की तरफ आपका सेम ही आंसर बनेगा, तो जो आपका सेकंड वाला भी हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड वाला जो आपने करना है दैट इज इंपॉर्टेंट, थर्ड एंड फोर्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब थर्ड के अंदर आप क्या करोगे, आप लेट करो कि आपके पास ई कोई एक एलिमेंट है, चेक कर लेते हैं कि वो क्यू पॉजिटिव के अंदर है, ठीक है। वी वांट टू चेक कि हमने एक आइडेंटिटी नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। इज तो आइडेंटिटी सच दैट फॉर ईच, हम फॉर ईच ए बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव के लिए बात करें, सच दैट यदि आप ए और ई स्टार का ऑपरेशन लगाते तो हमारे पास आंसर ए के इक्वल ही आना चाहिए, ठीक है। वी वांट टू चेक दिस वन। अब माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड के प्रोडक्ट ओवर 3 इंटू ए आ जाएगा। एस आपका ए 0 नहीं हो सकता, तो यू कैन कट लाइक दिस वन, आप दोनों तरफ से कट कर सकते हो, जहाँ पर 1 आ जाएगा एंड उसके बाद आपका ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और ये जो 3 है ना वो बिलोंग करता है क्यू पॉजिटिव को। इसका मीनिंग क्या होगा, ए इज इक्वल टू 3, 3 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ क्यू पॉजिटिव। हर एक तो इसके पास इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट भी रहेगी, ठीक है। ये आपका थर्ड स्टेप हो जाएगा बहुत आसानी से। अब हम टाइम कम ले रहे हैं बिकॉज मैंने पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा था। और फोर्थ के अंदर हम क्या करेंगे कि लेट करा कि हमारे पास x बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव है, सच दैट फॉर ईच कि हमारे पास क्या होगा, जहाँ पर एंड कॉमा फॉर ईच a बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव, हमारे पास हमने सच दैट करा कि a स्टार यदि हम x लगाते तो हमारा आंसर e दैट इज 3 के इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल आना चाहिए। तो जहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो जहाँ पर ax ओवर 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 3 ऊपर चला गया और 9 ओवर a आ जाएगी, ठीक है। देखो a आपका नीचे चल रहा है, जहाँ पर a नीचे एज a ग्रेटर देन 0, तो जो नीचे जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मीनिंग क्या होगा कि हर एक एलिमेंट के लिए x इक्वल टू 9 ओवर a। अब जो लाइन्स लिखनी है वो आपने ऊपर लिखी हो तो उनको कॉपी कर लेना, वहाँ से लाइन सेम चलेगी। तो इसका मीनिंग हर एक एलिमेंट के लिए उसका इनवर्स भी इसके अंदर एग्जिस्ट करे। एंड द फिफ्थ वन, तो माय डियर स्टूडेंट आप लेट करोगे कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपका a स्टार b किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी ओवर 3 के इक्वल आ जाएगा। जो कैन राइट इट एज बी ए ओवर 3 बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव एंड इट बिकम्स b ओवर b स्टार ए, तो फर्स्ट इंटू ए। तो इसका मीनिंग a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार ए के इक्वल आ जाए, इसको बोलते हैं एविलियन। तो देयरफॉर आप नीचे लिखेंगे कि यदि आप क्यू पॉजिटिव की बात करें स्टार के ऊपर तो इज एन एविलियन ग्रुप। तो इतना आसान था जी, आपका 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 2 क्वेश्चन जहां पर शेयर करे हैं, ठीक है। वी डिस्कस द 2 क्वेश्चन जो कि 2018 एंड 19 के अंदर हम आपसे हमारे एग्जाम के अंदर आए थे। यदि आपको जो लेक्चर अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि ऐसी और भी जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के अंदर आपको इसी वीडियो फॉर्मेट में मिल जाए, सो दैट कि आपकी रिवीजन के अंदर एक बूस्टर मिल सके, जितने भी डाउट्स रहेंगे और उनकी क्लैरिटी हो सके और एक अच्छी गुड हमारे पास लर्निंग आपको हो सके। तो प्लीज़ आपको एक काम करना है, आपको इन वीडियो को हल्का सा शेयर करना है, ठीक है। अपने व्हाट्सएप स्टोरी के अंदर करना है, अपने फ्रेंड्स को बताना। यदि आप ग्रुप स्टडी करते हो, आपकी ग्रुप स्टडी करने से हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, इंटेंशन मिलेगी और आई विल ट्राई कि मैं इसको और से अच्छे और गुड वे के अंदर आपको मटेरियल प्रोवाइड करना जहां पर चाहूँगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द और सब्सक्राइब अवर चैनल। यदि आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब तो प्लीज़ नोटिफिकेशन रिंग को आप ऑन कर सकते हैं, सो दैट कि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।